बिट्टू 7वीं क्लास में पढ़ता था और बस से आना जाना करता था। बस में उसके बहुत सारे दोस्त थे और वो मस्ती करते करते स्कूल जाया करता था। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और बच्चों को तो बारिश में बहुत ही मजा आता था। एक दिन बस बच्चों को स्कूल तो पहुंचा देती है, लेकिन जब घर पहुंचने का टाइम आता है तो बस खराब हो जाती है। बस ड्राइवर और प्रिंसिपल चिंतित हो जाते हैं कि अब इतने सारे बच्चों को घर कैसे पहुंचाया जाए। अब क्या किया जाए? स्कूल बस तो खराब हो गई है। इतने सारे बच्चे घर कैसे जाएंगे? मेरे पास एक उपाय है, अगर आप माने तो। हाँ बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो। मैंने एक बस को कई सालों से खड़े देखा है। उस बस को हम कभी यूज नहीं करते। क्या हम उसे निकाल कर देखें, अगर वो स्टार्ट हो जाए तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस बस को निकालने की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। पर क्यों? वो बस दिखने में एकदम नई लगती है। ऐसा लगता है कि वो एकदम सही है। फिर आप लोग उसे यूज क्यों नहीं करते? तुम उस बस के बारे में नहीं जानते हो? नहीं, मैं उस बस के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैं नया हूँ। उस बस के नीचे आकर कोई मर गया था, तब से इस बस में उसका भूत रहता है। आप इतने पढ़े लिखे होकर इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? नहीं, पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस बस ने कई सारी घटनाएं की हैं। जो भी कोई ड्राइवर इस बस को निकालता है तो ये अपने हिसाब से किसी भी रास्ते पर चलने लगती है और कंट्रोल नहीं होती। एक बार आप मुझे निकालने दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। प्रिंसिपल और ड्राइवर की बहुत देर तक बात होती है। ड्राइवर उनसे बहुत आग्रह करता है तो प्रिंसिपल उनको हाँ कर देता है। ड्राइवर जाकर बस निकालता है, पर आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतने सालों से बेकार खड़ी बस एक बार में ही स्टार्ट हो गई। ड्राइवर बस को धीरे से बाहर निकालता है और साफ करता है। बस एकदम नई दिखने लगती है। बच्चे नई बस को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी दौड़कर बस में बैठ जाते हैं। ड्राइवर भगवान का नाम लेकर बस को स्टार्ट करता है और स्कूल से बाहर निकालता है। थोड़ी दूर तक तो बस बहुत सही चलती है, लेकिन थोड़ा ज्यादा दूर जाने के बाद बस अपने आप रास्ते बदलने लगती है। अरे ड्राइवर अंकल, ये क्या हो रहा है? ये बस हमें कहाँ लेकर जा रही है? बस के सभी बच्चे भी डरने लग जाते हैं। बस वहीं घूमती होती है जहां उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर समझ जाता है कि प्रिंसिपल सही कह रहे थे। वो बस को बंद कर देता है और बस को खड़ी कर देता है। सब बच्चों को नीचे उतारता है। अब वो सोचता है कि अगर मैंने सच बात सब बच्चों को बता दी तो सभी बच्चे डर जाएंगे। तो फिर सब बच्चों से कहता है कि अगर हम सब नीचे उतरकर प्रार्थना करेंगे कि आप हमें हमारे घर जाने दीजिए, तो भगवान जी हमारी मदद करेंगे। सभी बच्चे वैसा ही करते हैं जैसा ड्राइवर कहता है। सब बच्चे बस से नीचे उतरकर खड़े हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें हमारे घर सही सलामत पहुंचा दीजिए। छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखकर भूत भी पिघल जाता है। ड्राइवर भी मन ही मन प्रार्थना करता है कि अब आप इस बस को छोड़ दीजिए, जो भी हुआ था गलती से हुआ था। थोड़ी देर में एक आवाज आती है, मैं तुम सब बच्चों की प्रार्थना से बहुत खुश हूँ और अब मैं इस बस को छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। बच्चों को लगता है ये भगवान जी की आवाज है और भगवान जी ने हमारी सुन ली। ड्राइवर बस फिर चालू करता है और सब बच्चों को अपने अपने घर सुरक्षित छोड़कर आ जाता है और प्रिंसिपल को आकर सारी बात बताता है। प्रिंसिपल बहुत खुश होते हैं और उस ड्राइवर को बहुत सारा इनाम भी देते हैं। फिर वह बस कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। जादुई हथौड़ा। एक गांव था। उस गांव में सुमंत नाम का एक व्यक्ति रहता था। पूरे गांव में एक ही कारखाना था। वो कारखाना लकड़ियों की चीजें बनाने का था। गांव के बहुत से लोग उसी कारखाने में काम किया करते थे। सुमंत भी उसी लकड़ी के कारखाने में काम किया करता था। सुमंत हर रोज कारखाने पर जाया करता था और मन लगाकर काम किया करता था। जितने भी कारीगर उस कारखाने में काम किया करते थे, उन सभी के पास अपने अपने औजार हुआ करते थे। सभी घर से अपने औजार लेकर कारखाने पर काम करने जाते थे। सुमंत को कारखाने में काम करते हुए कुछ ही महीने हुए थे, इसीलिए अभी सुमंत के पास सारे औजार खरीदने के पैसे नहीं थे।
उसने आसपास के लोगों से ही मांगकर कुछ औजार का इंतजाम कर लिया था और उसे ही लेकर कारखाने पर काम करने जाया करता था। एक दिन जब सुमंत काम से वापस घर लौटा, उसने गलती से अपने सभी औजारों को घर के बाहर ही छोड़ दिया। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि जहां उसने औजार रखा था, औजार वहां नहीं था। किसी ने सुमंत के औजार चुरा लिए थे। सुमंत बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि अब उसके पास एक भी औजार नहीं थे जिससे वो लकड़ी के कारखाने में काम कर सके। जो औजार उसके पास थे वो भी आसपास के लोगों की ही थी, जो कि अब चोरी हो चुकी थी। सुमंत उदास होकर कारखाने की ओर जाने लगा। कारखाने पर पहुंचने के बाद उसने अपनी समस्या अपने साथियों को बताई। सभी ने उसकी मदद की। कैसे भी करके सुमंत ने उस दिन का काम पूरा कर लिया। काम खत्म होते ही सुमंत ने अपने साथियों को उनकी औजार वापस कर दिया। अब सुमंत अपनी समस्या लेकर कारखाने के मालिक के पास आया। सुमंत ने कहा, मालिक, मेरे सारे औजार चोरी हो गए हैं। मुझे नए औजार खरीदने के लिए थोड़े से पैसे दे दीजिए। कारखाने का मालिक बहुत ही चालाक और दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। उसे अपने फायदे के आगे किसी की भी कोई समस्या दिखाई नहीं देती थी। मालिक ने कहा, हाँ तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारे काम के पूरे पैसे दे ही रहा हूँ, उसी से खरीद लो नए औजार। फिर सुमंत कहता है, क्या बात करते हैं मालिक, उतने में तो मुश्किल से मेरा खाना पीना ही होता है, मैं औजार कैसे खरीद पाऊंगा? फिर मालिक कहता है, पैसे लेकर तुम भाग गए तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? फिर सुमंत ने कहा, नहीं मालिक, मैं तो इसी गांव में रहता हूँ, मैं क्यों कहीं और जाऊंगा? आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। फिर उस मालिक ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें औजार खरीदने के पैसे तो दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मानो तो ठीक है, वरना जाओ, बहुत से लोग हैं, मैं किसी और को तुम्हारे बदले काम पर रख लूंगा। फिर सुमंत ने कहा, ठीक है मालिक, आप बताइए क्या शर्त है, मैं सारे शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। फिर मालिक ने कहा, मुझे 2 दिन के अंदर 50 कुर्सियां चाहिए। अगर तुम बना सको तो मैं तुम्हें अभी औजार खरीदने के पैसे दे सकता हूँ। सुमंत सोच में पड़ गया कि आखिर 2 दिन में 50 कुर्सियां कैसे बना पाऊंगा। इससे अच्छा मैं औजार के पैसे ना ही लूं। सुमंत अपनी मालिक की बातों को सुनकर चुपचाप वहां से निकल गया। सुमंत उदास होकर घर की ओर जाने लगा। रास्ते में ही उसने औजार खरीदने के बहुत से दुकान को देखा। ये देखकर वो और भी उदास हो गया। सुमंत एक कोने पर जाकर खड़ा हो गया और सभी औजारों को देखने लगा। सुमंत को उदास देखकर एक अनजान व्यक्ति वहां आया। उस अनजान व्यक्ति ने सुमंत से कहा, क्या हुआ, आप बहुत उदास लग रहे हो? फिर सुमंत कहता है, आप कौन? फिर उस अनजान व्यक्ति ने कहा, अरे मैं तो यहीं से गुजर रहा था, आपको उदास देखा तो सोचा पूछ लूं क्या बात है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। सुमंत ने सारी बातें उस व्यक्ति को बता दी और अपने मालिक के शर्त भी। उस अनजान व्यक्ति ने कहा, बस इतनी सी बात है, तुम अपने सेठ जी से पैसे ले लो औजार खरीदने के लिए। मेरे पास औजार है, मैं तुम्हें औजार दे दूंगा और तुम मुझे पैसे दे देना। सुमंत ने कहा, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, लेकिन मुझे पता है मैं 2 दिन में 50 कुर्सियां तो नहीं बना पाऊंगा। उस अनजान व्यक्ति ने कहा, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। फिर सुमंत कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं आज ही मालिक के पास जाकर उनकी शर्त मान लेता हूँ और उनसे औजार खरीदने के लिए पैसे ले लेता हूँ। सुमंत ने उस व्यक्ति को अगले दिन अपने घर पर बुलाया। सुमंत अपने मालिक के पास गया और वहां जाकर उसने अपने मालिक को कहा कि
उसे 50 कुर्सियां बनाने वाली शर्त मंजूर है। तुरंत उसके मालिक ने उसे पैसे दे दिए। अगले दिन वो व्यक्ति सुमंत के घर पर आया। सुमंत ने औजार के पैसे उस व्यक्ति को दे दिए और उससे सभी औजार ले लिए। सुमंत ने कहा, अगर मैं 2 दिन में 50 कुर्सियां नहीं बना पाया तो मुझे औजार के पैसे वापस मालिक को देने होंगे। फिर उस अनजान व्यक्ति ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, तुम अपने काम में जरूर कामयाब होगे। सुमंत सारे काम को छोड़कर कुर्सियां बनाने के काम में लग गया। उसने अपने मालिक से कुर्सियां बनाने के लिए लकड़ी ले लिए थे। वो कुर्सियां बनाने के काम में जुट गया। सभी औजारों में एक हथौड़ा भी था। सुमंत ने हथौड़ा को इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने एक हथौड़ा लकड़ी पर कील ठोकने के लिए मारा, तुरंत पूरी की पूरी कुर्सी तैयार हो गई। सुमंत यह देखकर बहुत हैरान हो गया। वो जब जब लकड़ियों पर हथौड़ा मार रहा था, तुरंत एक कुर्सी बनकर तैयार हो जाया करता था। उसी दिन सुमंत ने पूरे के पूरे 50 कुर्सियां बना डाली। सुमंत ने कहा, अरे वाह, ये तो जादुई हथौड़ा है। क्या बात है, मेरे हाथों एक जादुई हथौड़ा लग गया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। चलो कुछ और बनाकर देखता हूँ। सुमंत जिस चीज के बारे में सोचकर हथौड़ा का इस्तेमाल करता, वो चीज बनकर तैयार हो जाती थी। सुमंत ये जादुई हथौड़ा पाकर बहुत खुश था। सुमंत के मालिक ने जो 2 दिन का समय दिया था, वो पूरा हो चुका था। सुमंत कुर्सियों को लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा। उसने कहा, देखिए मालिक, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। सुमंत का मालिक ये देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, वाह सुमंत, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम ये काम पूरा कर पाओगे। मैंने जो तुम्हें औजार खरीदने के पैसे दिए थे, वो तुम्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरा बहुत फायदा करवा दिया। सुमंत ने कहा, धन्यवाद मालिक। वो घर पहुंचा। सुमंत रास्ते भर उसी व्यक्ति के बारे में ही सोच रहा था जिसने उसे ये जादुई हथौड़ा दिया था। घर पहुंचते ही उसे अपने टेबल पर एक पोटली दिखी। उस पोटली में वही पैसे थे जो सुमंत ने उस व्यक्ति को औजार के बदले दिए थे। उसी पोटली में पैसे के साथ एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था, मैं क्या करूंगा इस पैसे को लेकर, इन्हें तुम ही रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बहुत खुशी मिली तुम्हारी मदद करके। सुमंत समझ गया, जरूर वो कोई चमत्कारी इंसान था जिसने मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद की।